बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूजी सेमेस्टर थर्ड कोर 6 इनफिनाइट सीरीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक 2018-2019 का, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी बताऊंगा और प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन 2018 में देखिए, ऑप्शन नहीं दिया गया था, बनाने के लिए 2 नंबर में दिया गया था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू n√n। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लालजी प्रसाद की बुक की पहली नंबर सवाल है, जिसकी मान 1 होता है। यदि n का वैल्यू इन्फिनिटिव रखिएगा तो 1/n मतलब 1/इन्फिनिटिव इक्वल टू 0, तो n पे पावर 0, तो किसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग को पता है कन्वर्जेंट का पहचान यह होता है, किसी भी सीक्वेंस का Sn यदि फाइनाइट आए तो कन्वर्जेंट, इनफिनाइट आए तो डाइवर्जेंट। यहाँ पे सिर्फ लिमिट की बात कर रही थी। दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन है व्हाट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो आर जीपी सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो जानिए, अब प्रायः देखने को मिलता है क्या इस बार यदि ऑब्जेक्टिव आपको कन्वर्जेंट का पूछा है तो वही सीरीज़ का डाइवर्जेंट पूछेगा। तो जीपी सीरीज़ के बारे में आप ये जान लीजिए, यदि कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो वह कन्वर्जेंट होता है। आर कॉमन रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो वह डाइवर्जेंट होता है। आर का वैल्यू -1 हो या आर का वैल्यू लेस देन -1 हो तो हमारा वो क्या होता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या आपको बताना है कि ये सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है क्या नहीं है। तो आप जान लीजिए 1 -1/2 -1/3 + 1/4 + 5 एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तब कहा जाता है कोई भी सीरीज वह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहे, और यदि उसका हम लोग मॉड ऑफ UN निकालें और वह कन्वर्जेंट हो तो वह एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। यदि मॉड ऑफ UN कन्वर्जेंट नहीं हो तब वह जो है सेमी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है 1 -1/2 -1/3 1/4 ये जो है आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। साथ ही साथ ये जान लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो क्या है हमारा 1 -1/√2 -1/√3 + 1/√4। यह भी सीक्वेंस जो है इसका वैल्यू जो है आपका पी रेशियो टेस्ट से 1 से छोटा हो रहा है, तो यह भी सीक्वेंस जो है वह आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसी प्लेस पे यदि मेरा 1 -1/2² -1/3² + 1/4² इस टाइप का रहेगा, तो वह वहाँ पे पी सीरीज टेस्ट से पी का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो हमारा यह सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी नंबर में कहा जाता है इफ़ ए सीरीज समेशन ऑफ UN ऑफ पॉजिटिव टर्म कन्वर्जेंट देन व्हाट वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू UN पे पावर 1/n। तो ये जान जाइए, ये सीरीज़ जो है यह हमारा कोशी टेस्ट कहलाता है। तो इसमें का आंसर होगा, यदि L का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो आपका यह कन्वर्जेंट होगा, यदि L पे होगा तो टेस्ट फेल होगा, और L का वैल्यू यदि 1 से बड़ा हो तो ये हमारा इक्वल टू L होता है, और यदि हमारा L का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये हमारा जो है कन्वर्जेंट होगा। यदि L का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, और यदि L इक्वल टू हमारा 1 होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ an का वैल्यू 1 + 1/n पे होल पावर n देन व्हाट वैल्यू ऑफ लिमिट an का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग जानिएगा, इसका एक बाइनोमियल सीरीज से हम लोग इसको जो है एक्सटेंशन करेंगे तो हमारा 1 + n.1/n + n × n - 1/2² होगा,
और जब इसका हम लोग ए एन सॉल्व करेंगे लास्ट टर्म तो वो हमारा 2 हो जाएगा जब लिमिट इस पर सॉल्व करेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा ये 1 n और n कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, बाकी सब जो है आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हम लोग n कॉमन लेके कटाने के बाद। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पी और f हमारा क्वेश्चन है, कहता है फिर व्हाट वैल्यू ऑफ p, ये पी सीरीज टेस्ट के नाम से जानते हैं, समेशन n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई p पे पावर इज कन्वर्जेंट। तो पी सीरीज टेस्ट हमको पता है कि p का पावर यदि हमारा p का पावर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कन्वर्जेंट होता है, p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो ये डाइवर्जेंट होता है। जी नंबर को देखिए, ऑब्जेक्टिव हमारा जी नंबर में कहता है कि ये सवाल आप लोग देखिए, ये सवाल आप लोगों को मैंने क्लास में बनवाया है, ये आपको पता है इसका सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी लॉन्ग में आता है कभी हम लोगों का ये शॉर्ट में आता है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा कन्वर्जेंट। अब हमारा लिमिट n टेंस टू x टेंस टू 0 e पे पावर x - 1, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसका हम लोग e पे पावर x का बाइनोमियल एक्सटेंशन करेंगे, एक्सपोनेंशियल एक्सटेंशन करेंगे तो 1 + x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट 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 बाय x होगा। तो आप ये जान लीजिए इसमें क्या होगा हमारा सॉल्व करने के बाद जब लिमिट x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सिर्फ हमारा 1 बचेगा, और इस 1 का जो है मान इसका वैल्यू तब क्या हो जाएगा 1 होगा। चलिए अब हम लोग बी सेक्शन में आते हैं। सेक्शन बी में हम लोग किन्हीं 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, जो 2 भागों में 2 ग्रुप में बटा है। और 2018 में एक्चुअली हुआ ये है कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुई थी सेमेस्टर 3 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद, तो यहाँ पर देखने को मिला है कि थ्योरम नहीं पूछा है, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में हमारा जो है एक थ्योरम एक प्रॉब्लम, एक थ्योरम एक प्रॉब्लम। तो इन्फिनाइट सीरीज में जीपी का थ्योरम है, पी सीरीज टेस्ट है, कंपेरिजन टेस्ट है, कंपेरिजन फर्स्ट टेस्ट, कंपेरिजन सेकेंड टेस्ट, डिलम्बर रेशियो टेस्ट है, कोशी टेस्ट है, आपका एवेल्स टेस्ट है, आपका जो है लेबनिज टेस्ट है, कोची इंटीग्रल टेस्ट है, डिलम्बर रेशियो टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं इस प्रकार से। ये सभी टेस्ट और आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का जो थ्योरम है वो सभी में से कोई 8 थ्योरम और 8 प्रॉब्लम आने की संभावनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बनती है। तो देखिए हमारा जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है वो an इक्वल टू, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, an इक्वल टू 1 + 1/2 1 डॉट n। तो इसका सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगा। इसका सवाल आप लोग बनाया गया, एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर है सिर्फ इसका सिंपल से हम लोग SN निकाल लेंगे। SN निकालने के बाद वो देख लेंगे फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है। यह टेस्ट जो है सेकंड नंबर, ये टेस्ट आप लोग जो है 2 विभिन्न मेथडों से बना सकते हैं। पहला लॉगरिथम टेस्ट से भी बना सकते हैं आप लोग, यदि लॉगरिथम टेस्ट से बनाने में आप लोगों को कठिनाई होगी तो आप लोग इसको कंपेरिजन टेस्ट से भी बना सकते हैं। एग्जामिन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑफ सवाल, ये भी आपके बुक का सवाल है, ये सवाल भी आपके बुक का ही है, यह सवाल भी आपका बन जाएगा। एक अल्टरनेट आपका जो है प्लस माइनस है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, देखिए आपको मैं बोला था ना ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन, तो ये हमारा क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। देखिए और प्राय देखने में मिलेगा जो या तो ऑब्जेक्टिव में जिस साल पूछा है उसको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है लॉन्ग के फॉर्म में, और जो लॉन्ग के फॉर्म में पूछा है उसी से कुछ क्वेश्चन जो है बीच का ऑब्जेक्टिव में जरूर रहते हैं, यह आपको प्राय देखने को मिलेगी। ये पी सीरीज टेस्ट पे एक थ्योरम वाला है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का, ये भी सवाल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का है, कंडीशनल कन्वर्जेंट प्रूव करना है इसमें। यह सवाल भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रुप बी में जो है ये वाली जो थ्योरम आप लोग देख रहे हैं, ये थ्योरम आपको दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रियल एनालिसिस में भी ये पूछा गया है कुछ थ्योरम, ये कन्वर्जेंट टेस्ट प्रूव करना है, यह पी रेशियो टेस्ट प्रूव करना है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज, ये इंटू ये तो आप बहुत अच्छे से आप डिलम्बर रेशियो टेस्ट से बनाइए या आप जो है इसको कंपेरिजन टेस्ट से बनाइए, ये भी कंडीशनल प्रॉब्लम है। ये सवाल देखिए आपको देखने को मिल रहा है 2 बार रिपीट हो चुका है। इसमें एक में चेक करने के नाम कहा जा रहा है और दूसरे ग्रुप बी में इस क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है कि कंडीशनल कन्वर्जन प्रूव करें। तो चलिए ये हो गया अभी, इस प्रकार से आपका 9 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। और आप थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो के पहले अभी हमारे पास सेकेंड 2019 की भी क्वेश्चन है, जिससे मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन सहित
डिस्कस कर। आप लोग के डिस्प्ले पे 2019 का क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन देखिए 2019 की है और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। द सीरीज 1 + 2 + 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। दिस सीरीज का हम लोग एसएन निकालेंगे तो वह तो इन्फिनाइट आएगा डाइवर्जेंट। देखिए इसमें ये इस बच्चे की कॉपी है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव में टिक भी लगा रखा है, तो चलो बच्चों ने ठीक सही लगाया है, डाइवर्जेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन है द सीरीज A + AR। आपको पता है जीपी वाला मैं आप लोग को बता चुका हूँ क्या कन्वर्जेंट कब होता है, जब कॉमन रेशियो का वैल्यू जो है, कॉमन रेशियो का जो वैल्यू है वह लेस देन 1 होता है। यदि आर कॉमन रेशियो वैल्यू यदि 1 और 1 से बड़ा हो तो वह सीरीज क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। अब एक सीरीज दिया हुआ है n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटिव un पॉजिटिव टर्म कॉल्ड, ये वाला टेस्ट को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कब कहेंगे, ये टेस्ट आपको पता है, एवेल टेस्ट के नाम जाना जाता है। और इसमें जब लेस देन 1 होगा, एल का वैल्यू यदि हमारा लेस देन 1 होता है तो यह कन्वर्जेंट होता है, लेस ग्रेटर देन 1 होता है तो यह डाइवर्जेंट होता है, और एल इक्वल टू जब 1 होता है तो टेस्ट हमारा फेल होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। यहाँ पे कहता है इंटरनेट सीरीज u1 u2 + डॉट 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 un + un + 1 देन un टेंड्स टू इन्फिनिटिव। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर का आंसर जो होगा वह un का यदि वैल्यू un + 1 से बड़ा हो, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो और ये सीक्वेंस अल्टरनेट हो, तो कुछ ही वाले में हम लोग पढ़े हैं कि सीक्वेंस जो है वह कन्वर्जेंट होता है। इस बच्चे ने सही मारा है। और ये 1 - 1/2 ये बच्चे ने गलत मारा है। ई का आंसर जो है वह कंडीशनल, देखिए ये बच्चे ने जो मारा है वो गलत मारा है, कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था लॉन्ग में, और मैंने वहाँ हम लोग देखा था ये कंडीशनल कन्वर्जेंट होता है। मैंने इसको पिछले कुछ देर पहले ही मैं आपको बताया हूँ, तो इसका आंसर होगा कंडीशनल कन्वर्जेंट। और यह तो सबको पता है, ये देखिए बच्चे ने गलत बनाया। ये मैंने आपको कहा था जब 1 - 1/2², तो इसको हम लोग पी रेशियो टेस्ट से देखेंगे तो p का वैल्यू जो है 1/p का वैल्यू 2 आएगा। और आपको पता है कि p का वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, यदि हमको ये जो सीक्वेंस है वो आएगा p⁻2, और आपको पता है कि p का मान यदि 1 से बड़ा हो तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो यहाँ मॉड ऑफ ये p का वैल्यू यदि कन्वर्जेंट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो चलिए देखते हैं इसमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 3 नंबर। इसका ऑप्शन 3 नंबर सही होगा, आप लोग टिक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका जो है कंपेरिजन सेकेंड टेस्ट का थ्योरम दिया हुआ है, का स्टेटमेंट ही है, इफ़ un and bn we are 2 सीरीज पॉजिटिव सीरीज देन un विल बी कन्वर्जेंट व्हेन bn इज कन्वर्जेंट आफ्टर द। तो आपको पता ही है कि इसका वैल्यू होगा un/un + 1 ग्रेटर देन bn/bn + 1। जी का नंबर पहला ही बच्चे ने सही मारा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के देखते हैं, रेवेल्स टेस्ट। तो ये आप लोग को पता ही है कि सीधे स्टेटमेंट पूछ दिया। देखिए एग्जाम में स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे कन्वर्जेंट का बात कर रहा है तो पता है इस टेस्ट का ये वाला कन्वर्जेंट है, ये वाला डाइवर्जेंट है। चलिए ऑब्जेक्टिव आपका 10 का 10 सही हुआ। इस 20 ऑब्जेक्टिव में से 8 में 16 ऑब्जेक्टिव में से इस बार एग्ज़ाम 2022 का जो एग्ज़ाम 2021-24 बैच वाले का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर एग्ज़ाम में आएगी, और बाकी बचे 4 ऑब्जेक्टिव आप लोग यदि मेरे पूरे क्लास को किए होंगे तो नो डाउट जिस प्रकार से भी सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम चल रहा है और बच्चे लोग ऑब्जेक्टिव को देखकर 8 में 8 ऑब्जेक्टिव मॉडल अलजेब्रा का विदिन 5 मिनट में बच्चे टिक मारे, उसी प्रकार से मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग भी अपने सीनियर बच्चे भैया लोग की तरह 8 के 8 ऑब्जेक्टिव को जो है, आपका ये पेपर में न्यूमेरिकल पेपर है तो मैं ये नहीं कहूँगा 5 मिनट में आप मार पाओगे, आप बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर जो है 8 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही मारोगे यदि आपने क्लास रेगुलर किया होगा और एक भी क्लास अब्सेंट नहीं किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, ये पी सीरीज देखिए 2019 में जो हर विश्वविद्यालय एक नियम को प्रायः एक देखने का जो
क्वेश्चन पूछने का पद्धति है कि एक थ्योरम एक प्रॉब्लम, एक थ्योरम एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए 2019 में ऐसा ही हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में भी। एक थ्योरम में पहला नंबर प्री सीरीज टेस्ट, उसके बाद एक सवाल है कंपेरिजन टेस्ट का। सेकेंड नंबर कंपेरिजन रेशियो टेस्ट पूछा है, एक सवाल है। इस सवाल को आप कंपेरिजन से भी बना सकते हैं, डिलम्बर से बना सकते हैं। डिलम्बर रेशियो टेस्ट का सवाल है और डिलम्बर रेशियो टेस्ट का सवाल भी है, थ्योरम भी है, सवाल भी है। कोशी रूट है और उसका सवाल भी कोशी रूट टेस्ट से भी बन सकता है। और रेवेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए कहा गया है। और जो है कोशी इंटीग्रल का जो है आपका प्रॉब्लम दिया गया है, डिमोर्गन्स थ्योरम दिया गया है और उसका सवाल भी दिया गया है। यह प्रॉब्लम जो है डिमोर्गन्स से भी बन सकती है और आपका जो है यह सवाल जो है एवेंस से बन सकता है। चलिए, और लेबनिज भी पूछा गया है और इस प्रॉब्लम जो है कंपेरिजन टेस्ट से बनाइएगा। 8 का बी तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। 9 नंबर में है एब्सोल्यूट कंडीशन कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज बट नॉट नीड टू बी ट्रू। चलिए, ये धन्यवाद। यही आपका क्वेश्चन मैं फिर से लॉन्ग क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, जो कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर पाइए। ये रहा आपका इस डिस्प्ले पे 2 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके डिस्प्ले पे 3 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके डिस्प्ले पे 4 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके डिस्प्ले पे 5 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके डिस्प्ले पे 6 नंबर, ये रहा आपके डिस्प्ले पे 7 नंबर, ये रहा डिस्प्ले पे आपका 8 नंबर, ये रहा डिस्प्ले पे 9 नंबर। एक बात बच्चों आप लोग को मैं जरूर बताना चाहूँगा, प्रायः देखने को मिलता है कि बच्चे लोग 9 के ए बनाए हैं, 7 के बी बनाए हैं, 8 के बी बनाए हैं, 6 के ए बनाए हैं। यदि आप अपने परीक्षा में इस प्रकार से यदि सवाल को बनाते हैं तो आप ये जान लीजिए आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, यदि आप क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसका ए और बी दोनों अटैम्प्ट करना होगा, तभी वो 60 मार्क्स काउंट होगा, अदरवाइज वो 8 ही मार्क्स काउंट होगा। यदि आप 4 से कंप्लीट 4 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, यदि आप 6 का ए बनाए, 5 का बी बनाए, 4 का ए बनाए, 3 का बी बनाए, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन बना रहे हैं, आप कुल 8 सवाल तो टच करते हैं, लेकिन वो 8 में से सिर्फ 4 की ही काउंट होगी। इसीलिए आप उसी इस 8 लॉन्ग में से 4 को बनाइए जिसका आपको ए और बी दोनों आता हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।